इस जन सैलाब में, जिसमें सत्कारयोग बुजुर्ग, माएं, बहनें, युवा साथी, छोटे बच्चे, पत्रकार साथी, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। और इस समय जब काम का समय है, घर में कबीलदारी के कामों का समय है, उस समय इतनी भारी संख्या में माएं बहनों का आना बहुत बड़ी बात है। मैं प्रणाम करता हूं सबको, नमस्कार करता हूं। कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, एक दो बातें आपसे करूंगा। वो बातें भी कोई बेगानी नहीं है, बातें भी कोई पराई नहीं है, वो बातें भी आपके घरों की हैं। वो बातों का संबंध भी आपके चूल्हे की आग से है, उन बातों का संबंध भी आपके बच्चों की पढ़ाई से है, उन बातों का संबंध भी आपके बेटे बेटियों के रोजगार से है, उन बातों का संबंध भी आपके बुजुर्गों के इलाज से है। आम आदमी पार्टी लड़ाई की बात नहीं करती, हम तो बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने हमें कहा है, अस्पतालों की बात करनी है, बिजली पानी की बात करनी है, गली नालियों की बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है। हमने गाली गलोच वाली राजनीति नहीं करनी है, बिल्कुल। वो जिनको गाली गलोच देना आता है वो गाली गलोच करते रहें, हम तो यही काम जानते हैं। मैं पंजाब से आया हूं, लगभग 3 साल हो जाएंगे 16 मार्च को पंजाब में सरकार बने हुए। तो आपको सुन के ताज्जुब भी होगा, बहुत से मेरे पंजाबी भाई बैठे ने, तुसी फोन करके पूछ लियो, तुसी अपने दोस्तां मित्रां नूं पूछ लियो कि पंजाब दे विच 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। और पंजाब में 50,000 नौजवान बेटे बेटियों को सरकारी नौकरी देके के आपके सामने खड़ा हूं जी, फोन करके पता कर लेना, कोई जुमला नहीं है इसमें। तो बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली से हमने ये जोत जो जगाई है, जैसे हम दिवाली के समय एक दिए से दूसरा दिया जगाते हैं, ऐसे हमने पंजाब वालों ने, आपने 15 और 20 में यहां पे ईमानदारी का दीप जलाया आम आदमी पार्टी का, उसी दीप से हमने भी रोशनी ले ली, हमने पंजाब में अपना दिया जला लिया। वो पंजाबी च कहंदे है, दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, जाग दा तां 1 चमचा ही चाहिए हुंदा है। आपसे हमने जाग लिया, हमने पंजाब में दही जमा लिया ईमानदारी का। वो हम सुनते थे ना पहले, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो वाला काम है। तो अभी मैं आज महरौली से आया हूं, उसके पहले कस्तूरबा नगर था, कल मैं नरेला था, बादली था, बुराड़ी था, तिलक नगर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, कृष्णा नगर, उधर जमुना पार, गीता कॉलोनी, करोल बाग, विश्वास नगर। इतने तो बीजेपी वालों को नहीं पता होंगी गलियां जितनी मुझे पता है, क्योंकि कभी गलियों में आए हो तो पता चले ना। हम लोग निकली गलियों में से, यहीं पे पले बड़े हैं भाई साहब। जहां भी मैं जाता हूं लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने तो 5 तारीख को अपने छोटे, अपने बड़े भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को लाना है, बाकी जो मर्जी बोलता रहे कुछ। ये जो बीजेपी वाले हैं, इनकी 20-21 राज्यों में, देश में 20-21 राज्यों में इनकी सरकार है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप इनसे पूछ के देख लेना, 20 में से एक भी गिनवा दें यहां बिजली फ्री हो,
यहां अस्पताल अच्छे हों, जहां सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो गई हो। एक भी राज्य बता दें। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है भाई साहब, पूछ के देख लेना गुजरात वालों से। नीयत साफ नहीं है इनकी। ये गालियां देते हैं बल्कि कामों को रोकते हैं। अभी ये 1 महीना पहले तक केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, ये फ्री की रेवड़ियां बांटता है, ये महिलाओं को मुफ्त बसों में सफर की सहूलत देता है, ये बिजली फ्री करता है, ये बच्चों को फ्री पढ़ाता है, ये अस्पतालों में फ्री इलाज करवाता है। ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये खतरनाक हैं, ये देश के लिए अच्छे नहीं। जब उनको पता चल गया, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2100 रुपया महिलाओं को दूंगा, बहनों को दूंगा, मान सम्मान की राशि, जब लाखों की संख्या में बहनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई तो इनको पता चला ये तो काम खराब हो गया। फिर इन्होंने रेवड़ी की जगह अपना 2500 रुपए वाला पापड़ बांटा। लेकिन लोग रेवड़ी पे यकीन कर रहे हैं, पापड़ पे यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 15 लाख वाला पापड़ भी बांटा था एक। वो 15 लाख भी नहीं आया था, काला धन भी नहीं आया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो वाले पापड़ इन्होंने बांटे हुए हैं। बाद में ये कह देते हैं वो तो जुमला था जी। हम जुमला नहीं सुनाते, हम वो कहते हैं जो कर सकते हैं और वही करते हैं जो कहते हैं। हम ये नहीं है कि हम आपको कह दें ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में हो ना। हम पैसे कमाने नहीं आए राजनीति में। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी, IRS अफसर हैं दोनों। सब कुछ छोड़ छाड़ के जनता की सेवा में आ गए। मैं बहुत फेमस कलाकार था, आपने मुझे टीवी में देखा होगा, लफ्टर चैलेंज से देखा होगा, हिंदी वालों ने, पंजाबी वाले बहुत देर पहले से जानते होंगे। हमें क्या जरूरत थी इधर आने की? मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे, बड़े चैनलों में काम करते थे, हमें क्या जरूरत थी इधर आने की? अगर ये अच्छे निकल आते, हमें क्या जरूरत थी? ये सुबह उठकर हमें गालियां देने लगते हैं, हमें क्या जरूरत थी इनकी गालियां लेने की? लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, गटर को साफ करना है तो गटर के अंदर घुसना पड़ेगा भाई साहब। देते रहे गालियां जितनी देर आप हमारे साथ हैं, हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। और अब हर बार बीजेपी कहती है, हर स्टेट में जब इलेक्शन लड़ती है, बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो हर बार एक नारा देते हैं, अब की बार इतनी पार। दिल्ली में नहीं कहते ये कभी भी, क्योंकि इनको पता है अब की बार ना इस पार ना जमुना पार। तो इनको पता है दिल्ली में नारा नहीं देते ये, क्योंकि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे देश से आए हुए लोग हैं। पंजाबी भी बैठे ने, पूर्वांचली भी बैठे ने भाई हमारे, हरियाणा से भी आए हुए हैं, राजस्थान के लोग भी बैठे हैं। दिल्ली है, देश का दिल है, एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें तरह तरह के फूल हो और हर फूल की अपना रंग और सुगंध हो। गुलदस्ता वही अच्छा। ये छतरपुर का गुलदस्ता देख रहा हूं, कमाल के रंग खिले हुए हैं, कमाल के रंग खिले हुए हैं। भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे उम्मीदवार हैं, आपके बीच में रहे हुए हैं, आपकी दुख तकलीफों का पता है, इसलिए जो तालियां बजा रहे थे जब कह रहे थे कि हमने छतरपुर में सबसे ज्यादा मतों से रिकॉर्ड बना के यहां से विधानसभा में ब्रह्म सिंह तंवर जी को भेजना है, तो सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। वो तालियां दिल से थी, वो तालियां किराए पे या दिहाड़ी पे लाके वो तालियां नहीं आप सुन सकते। ये दिल से है, ये बढ़ास है, इसको बढ़ास बोलते हैं। अगर दिहाड़ी वाली सुननिया है तो टीवी पे मोदी जी की रैली सुन लेना, 5-10 मिनट बाद जब मोदी जी सांस लेते हैं तभी आगे से होता है मोदी मोदी। वो दिहाड़ी वाले होते भाई साहब, बेचारों को दिहाड़ी भी नहीं मिलती, रो रहे थे एक दिन रैली के बाद कि 400 कहा था, अभी 100 भी नहीं दिया, दिहाड़ी भी मुकर जाते हैं उनकी। तो भाई साहब हम वो तो है नहीं,
तो सुबह सुबह जब जाओगे 5 तारीख को, 5 फरवरी को, अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके, रब दा नाम लेके, वाहिगुरु दा नाम लेके अपने चुनाव के पोलिंग बूथ में जाना। अपना बटन कितने नंबर पर है जी तंवर साहब? अपना बटन मशीन में 3 नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। तंवर साहब की खूबसूरत फोटो भी लगी होगी, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा। 3 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। किसी और नंबर की फोटो या किसी और नंबर के चुनाव चिन्ह की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये, देखने ही नहीं। अब जिस रास्ते पे हमने जाना ही नहीं, उस रास्ते के बारे में पूछना क्यों भाई? तो मैं इनको जानता हूं, बहुत देर से जानता हूं। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके पास कुछ नहीं है भाई साहब। मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूं, कैसी बात है? बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। अगर ना काम करे तो डंडे से करवाते हैं, फिर हम धरना भी दे देते हैं हम एलजी के घर पे। तो इनके पास कुछ नहीं है। पत्रकारों ने मुझे कहा कितनी सीटें आएंगी? मैं कहा आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। सर्वे वर्वे में नहीं आते हम, सर्वे तो घर पे बैठ के कर लेते हैं। ये जनता, ये सर्वे असली ये है। अब इस समय रात, कितने रात गए, मेरी गाड़ी देख लो आप, फूलों से भरी हुई है। मेरी पगड़ी में अभी भी फूल होंगे भाई साहब। ये पत्तियां नहीं है गुलाब की, इनकी किसी करेंसी में आप कीमत नहीं लगा सकते। ये प्यार है, लोगों का प्यार, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो परमात्मा से अरदास करता रहता हूं, भगवंत मान कोई पुराने जन्म के पुण्य हैं जो आपको इतना प्यार कर रहे हैं। माएं सिर पलोसती हैं और बड़ी उम्र की दुआएं देती हैं, बहनें दुआएं देती हैं, युवा साथी कंधे पे हाथ रख के सेल्फी खिंचवाते हैं, बच्चे प्यार करते हैं। ये पुराने जन्म के कोई पुण्य है। वरना नेताओं को अब इस समय खासतौर पे कोई जूता नहीं मारता नेताओं को भाई साहब, इतना नफरत करने लोग। यहां तो फूल आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, इसीलिए फूल मिल रहे हैं। वरना कांग्रेस और बीजेपी वालों के साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए काग। और उंगलियां ना ले जाएं तो छाप छल्ला तो ले ही जाते हैं भाई साहब। इतने खाली हाथ नहीं जाते ये घर पे। तो मैं इनके अंदर की बातें जानता हूं भाई साहब, इसीलिए मैं तो आपके पास आया हूं। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मां बहनों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे भी अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है दारू। आप बहुत ज्यादा खुश मत हो, जरूरत पड़े तो इस समय भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम आता है, इस समय भी काम आता है। तो आपने अभी तक इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। साहब केजरीवाल जी के दिल में बसते हो और केजरीवाल जी आपके दिल में बसते हैं, यही तो खेल है, बस यही तो खेल है। दिलों से कैसे निकाल दोगे, कैद कर दोगे, उनको गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? पूरी दिल्ली में मैं जा रहा हूं, बस ये तो अब मुकाबला ये है कि छतरपुर वाले पहले नंबर पर आते हैं, महरौली वाले आते हैं, या फिर कोई कमला मार्केट वाले आते हैं, या करोल बाग वाले। नंबर 1 अपने बीच ही है कि सबसे ज्यादा मार्जिन किसका होगा। और जिस तरीके से आप लोगों का मुझे देखने में मूड लग रहा है, मुझे मतलब लग ही रहा है बस। हाँ,
और इनके पास पैसे बहुत हैं भाई साहब, ये पैसे बांटेंगे, बांट भी रहे हैं। अगर जी आपके पास आए पैसे लेके, हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, छतरपुर वालों मना मत करना भाई साहब। लक्ष्मी घर पे आए खुद चल के मना नहीं करते, हम तो दिवाली वाले दिन दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी आ जाए। अगर आ ही रही है मना मत करना, आपका ही लूटा हुआ पैसा है, आपका ही लूटा हुआ पैसा है। हाँ, इतना कर देना कि ऐसे पकड़ के बोल देना भी हाँ, और जेब में डाल के इनको बोल देना भी हाँ, और 5 तारीख को सुबह सुबह झाड़ू वाला बटन दबा के इनको बता देना भी हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को माफ है। समझदार लड़का, बहुत समझदार लड़का जी, बहुत समझदार लड़का जी, बहुत समझदार लड़का। नहीं हारोगे आप, मैं बोल दिया आपको भाई साहब, समझदार लड़का है। अब मैं आपकी तरफ से समझूं के चलो अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और दे भी रहे हैं, और आपके प्यार की कोई कीमत नहीं है किसी करेंसी में। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलते रहेंगे, जीते रहो, बसते रहो, हंसते रहो, तंदुरुस्त रहो। दोनों हाथ ऊपर जाके 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आराम से जाइएगा, धीरे जाइएगा, बच्चे भी हैं, माएं बहनें भी हैं, बुजुर्ग हैं, मिलते रहेंगे, आराम से जाइएगा। और 5 तारीख को रिकॉर्ड बना के आइएगा, 8 तारीख को दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी।